हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, फरीदाबाद, बंगाली दवाखाना से आज फिर एक बार आपके साथ। तो दोस्तों, हम वैसे तो आपकी समस्या को हल करते रहते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का, आपके व्हाट्सएप मैसेज का, आपके टेक्स्ट मैसेज का जवाब देते रहते हैं। पर दोस्तों, मेरे कुछ जानकारों ने, कुछ बाहर से कस्टमर ने, कुछ पेशेंट्स ने मुझे कहा कि एक बड़ा ख़ास टॉपिक है कि इंडियन और फॉरेन का जो सेक्स स्टेमिना होता है लोगों का, उसमें क्या फ़र्क होता है और क्यों होता है। लोग कहते हैं कि जब हम फिल्म देखते हैं तो देखते हैं कि उनका लिंग इतना लंबा होता है और वो इतनी इतनी देर सेक्स कर पाते हैं, पर हम तो 5 ही मिनट कर पाते हैं। तो न्यूयॉर्क में या लंदन में लोग इतना लंबा सेक्स कैसे कर पाते हैं, जो हम आए दिन फिल्मों में ये चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई इसमें बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बॉडी का कंपोजिशन बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, आप किसी भी देश में रहते हैं, आप चाहे इंग्लैंड में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, न्यू जर्सी में हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में हैं, दोस्तों बॉडी का जो पार्ट्स है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सबके सेम है। सबके वही किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, पेनिस है, सबके वही 2 आँख हैं, 2 हाथ है, सब कुछ वही है। पर दोस्तों, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत चेंज होती हैं। जैसे आप जब न्यूयॉर्क साइड पे जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा। आप जब दुबई कतर साइड पे जाएंगे तो वहाँ आपको टेम्परेचर 50-55 डिग्री में हाई हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा। आप इंडियन कॉन्टिनेंट में, जब इंडिया के अंदर आप रहेंगे, तो जनरल आपको जो गर्मियों का टेम्परेचर है 35 to 45 के बीच वेरी करता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, टेम्परेचर का सबसे पहला और मेजर इफेक्ट होता है, ना सिर्फ आपकी सेक्स परफॉर्मेंस पे, आपके बॉडी ऑर्गन्स पे, और सबसे बड़ी बात आपके स्किन कलर पे। दोस्तों, इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है जेनेटिक्स। देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स का मतलब है जो आपके बाप दादा का मतलब था, वही चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आपके दादा का लिंग लंबा मोटा बड़ा था तो 99% आपका भी लिंग लंबा बड़ा मोटा होगा। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है आपका डाइट। देखिए दोस्तों, डाइट का बहुत 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 मेजर रोल है। ज़्यादातर हम इंडियंस में, हम लोग वेजिटेरियंस हैं। हम लोग एक तरह से विदेशी कहते हैं कि हम लोग घास फूस खाते हैं। हम लोग घिया, टिंडा, तोरी, पालक, पेठा खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक और स्पाइसी फूड का बहुत ज़्यादा चलन है। हम लोग फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नॉनवेज, पर यहाँ का नॉनवेज और वहाँ के नॉनवेज में बहुत बड़ा चेंज होता है। यहाँ पर जो नॉनवेज है बहुत मसालेदार हम लोग बनाते हैं। विदेशों में ज़्यादातर जो है, अगर चाय कॉफ़ी पी जाती है तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पी जाती है, ग्रीन टी पी जाती है, फिल्टर कॉफ़ी, फिल्टर चाय पी जाती है। और नॉनवेज जो है मैक्सिमम बॉइल्ड खाया जाता है, सब्जियां मैक्सिमम बॉइल्ड खाई जाती हैं, और उनके खाने में मैक्सिमम जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं रॉ फॉर्म में होती हैं। और जैसे वहाँ रोटी का कल्चर नहीं है, वहाँ पर वीट का यूज़ होता है, पर वीट के साथ और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सोयाबीन का आटा है, जौ का आटा है, वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनसे उनकी ब्रेड्स वगैरह बनाई होती हैं। तो बचपन से ही वहाँ बच्चे को जो फीड किया जाता है वो अच्छी प्रोटीन रिच डाइट के साथ फीड किया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम बहुत डिफरेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो बॉडी पार्ट्स का ग्रोथ है, अगर एक बच्चे को आप बचपन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी दोगे, कैल्शियम की मात्रा अच्छी दोगे, उसकी हड्डी मजबूत बनेगी और उसकी हाइट भी लंबी बनेगी, उसके ऑर्गन्स भी लंबे बनेंगे। बट अगर उसके बजाय आप ये सिंपल जो खाना है, जो आप खा रहे हो, रोटी सब्जी, वो देते रहोगे, तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं होते हैं। दोस्तों, ये मेजर डिफरेंस है। दोस्तों, एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ फूड सप्लीमेंट्स का बिल्कुल कल्चर नहीं है, जबकि विदेशों में हर घर में आपको हर बंदा, छोटा हो या बड़ा हो, फूड सप्लीमेंट लेता हुआ दिखाई देगा। हमारे यहाँ अगर कोई बंदा सप्लीमेंट ले रहा है तो कहते हैं अरे यार, ये तो दवाई खा रहा है। जी नहीं, ये उनकी दिनचर्या का एक पार्ट है। और दोस्तों, चौथा सबसे मेन क्या करना जाता है, एक्सरसाइज। किसी भी तरह का रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं उन लोगों के डेली रूटीन का एक हिस्सा है। जबकि हम लोग
इतने आलसी हैं, हम लोग इतने लेथार्जिक हैं, हम लोग इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके कारण भी हमारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे, रनिंग जॉगिंग करेंगे, आप हेल्दी डाइट लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंग ग्रो करेंगे। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, जब बच्चे की उम्र 12 से लेकर 18 के बीच में, वो ग्रोइंग एज है, उस चीज़ में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंग छोटे हैं, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, तो आप किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाइए और राय लीजिए, क्योंकि 18 के बाद ग्रोथ का चांसेस ऑलमोस्ट निल होता है। जो डॉक्टर नीम हकीम दवाइयाँ देते हैं, लिंग बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें ढकोसले हैं, वो चीज़ गलत है। देखिए दोस्तों, यंग एज में जब बंदा 30 क्रॉस कर लेता है, सिर्फ सुकड़ापन जो नस नाड़ी का होता है उसको ठीक किया जा सकता है। उससे जो आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। अदरवाइज अगर पहले आपका लिंग 5 का था, अब 4 का हो गया, वो 6 का नहीं होगा। तो दोस्तों, सुकड़ापन खत्म होने में और बढ़ने में बड़ा फर्क है। एक होता है रीगेन और एक होता है रीशेप। रीशेप हो सकता है, रीगेन नहीं हो सकता है दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिक जो है हमारे कल्चर का, डाइट हैबिट्स का फर्क है। आज ही अपने बच्चे को हेल्दी डाइट हैबिट्स डालिए, एक्सरसाइज की तरफ डालिए, हमेशा स्टडी पे स्ट्रेस ना दीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको पार्ट करवाइए, जिससे कि उसके अंग अच्छे डेवलप हों, बेटर बने। बाकी दोस्तों, अगर आप इस विषय के बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक पे फरीदाबाद बंगाली दवाखाना में विजिट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो हमारी साइट www.bengalidavakhana.co.in को लॉगिन कीजिए, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। हम लेटेस्ट टॉपिक्स पे ब्लॉग अपडेट उसमें करते रहते हैं। फिर भी आपको कोई शक शुबा रह गया हो तो जब मर्जी हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपके बच्चे के अंग छोटे हैं तो किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को जाकर दिखाइए, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ दवाई लीजिए। शुक्रिया दोस्तों, अगले टॉपिक पे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।